नमस्कार। क्रिकेट की दुनिया में देखो तो कई सितारे हैं। लेकिन कुछ सफर ऐसे होते हैं जो सिर्फ खेल के मैदान तक सीमित नहीं रहते। हाँ बिल्कुल, कुछ कहानियां आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतर रहे हैं, यशस्वी जायसवाल की। हमारे पास उनके एक YouTube इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट है। अच्छा। और मकसद ये है कि इस बातचीत से उन जरूरी बातों को समझें कि कैसे कोई इतने मुश्किल हालात से निकलकर टीम इंडिया का ओपनर बन जाता है। टेंट में रहना, पानी पूरी बेचना और फिर इंडिया के लिए खेलना, कमाल है। सही में ये सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, ये जिद की, सपनों की और जबरदस्त आप कह सकते हैं मानसिक ताकत की कहानी है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? ये क्रिकेट का कीड़ा लगा कैसे? दिलचस्प बात है, वो बताते हैं कि ये सब शुरू हुआ उनके पिता के क्रिकेट प्रेम से। सचिन तेंदुलकर ने शतक बनाया, पिताजी खुशी से झूम उठे। हाँ। और बस उस बच्चे के मन में आ गया कि मुझे भी अपने पिता को ऐसे ही खुश करना है। अच्छा, तो प्रेरणा वहां से मिली। हाँ, और पिताजी ने भी कहा अगर वो कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। वाह, कितनी सीधी लेकिन कितनी शक्तिशाली बात है। बिल्कुल, और यही इरादा, यही सपना उन्हें खींच लाया मुंबई। तब उम्र रही होगी कोई 9-10 साल। इतनी कम उम्र में अकेले? पहले चाचा के यहाँ रहे, पर जल्दी ठिकाना बन गया आजाद मैदान के पास मुस्लिम यूनाइटेड क्लब का टेंट। टेंट? मतलब सचमुच टेंट में? हाँ, टेंट में। सुनने में अजीब लगता है पर उनके लिए जरूरी था। ग्राउंड के पास रहना था ताकि खेल से दूरी ना हो, फोकस बना रहे। बिल्कुल, सुबह से शाम क्रिकेट, अभ्यास, वही माहौल, वही जिंदगी। और उस दौर के संघर्ष अब तो खैर सब जानते हैं। पानी पूरी बेचना। हाँ, वो तो काफी सुना है। ग्राउंड स्टाफ के साथ काम करना, मैराथन में पानी पिलाना। वो खुद कहते हैं, जैसा स्रोत में है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, उन्होंने जिया है इसे। सही। और कमाल की बात ये कि घर पर परिवार को पूरी सच्चाई नहीं बताई। अच्छा, हाँ, क्यों? ताकि वो लोग चिंता ना करें। बस यही कहते रहे, सब ठीक है, खेल रहा हूँ, खुश हूँ। ओहो, ये तो मतलब अंदर ही अंदर कितना कुछ चल रहा होगा। ये शुरुआती हिस्सा कई दिलचस्प बातें बताता है ना। बिल्कुल। पहली तो वो प्रेरणा, पिता का जुनून और बेटे की उन्हें खुश करने की इच्छा, ये बहुत शुद्ध मोटिवेशन है। और दूसरा, उनका वो टेंट में रहना, छोटे मोटे काम करना, ये सिर्फ मजबूरी नहीं थी, जैसा आपने कहा, ये एक चुनाव था। ग्राउंड के पास रहने का चुनाव। हाँ, ये उनका दृढ़ संकल्प दिखाता है। इतनी कम उम्र में लक्ष्य कितना साफ था। सही बात है। और मुश्किल हालात में टिके रहने की वो जबरदस्त मानसिकता कि जो जरूरी है वो करना है बस। और इसमें शायद उनके पिता के उस आश्वासन का भी हाथ रहा होगा कि बेटा अपने पास दुकान तो है ही, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। हाँ, ये बात उन्होंने बताई थी। ये एक तरह का सेफ्टी नेट था शायद। इसने हिम्मत दी होगी कि सब कुछ दांव पर लगा दो। बिल्कुल। बिना डरे। और सब कुछ झोंकने के लिए चाहिए होता है आत्मविश्वास, जबरदस्त वाला। यशस्वी बार बार कहते हैं, मुझे हमेशा से अपने आप पे भरोसा था कि मैं कर लूंगा। ये बात मुझे थोड़ी चौंकाती है, सच कहूं तो। क्यों? किस लिहाज से? मतलब जब परिवार में कोई उस लेवल पे नहीं खेला हो, आसपास वैसा माहौल ना हो, तब इतना अटूट विश्वास ये आता कहां से है? ये एक बड़ा सवाल है। वो इसे बस एक अंदरूनी यकीन कहते हैं। ये बिलीफ है मेरे अंदर कि मैं कर सकता हूँ। देखो, ये आत्मविश्वास का मनोविज्ञान थोड़ा पेचीदा है। क्या ये पूरी तरह से अंदरूनी था या शुरू की छोटी छोटी कामयाबियों ने इसे बढ़ाया? शायद दोनों का मिक्सचर हो। हाँ, हो सकता है। लेकिन जरूरी ये है कि बाहरी हालात चाहे जैसे भी रहे हों, अंदर वो आवाज थी, मैं कर सकता हूँ। ये सिर्फ आत्मविश्वास नहीं, ये आस्था है शायद अपनी काबिलियत में। सही कहा। एक तरह की अडिड आस्था, और यही चीज आपको मुश्किल हालात में हारने नहीं देती। और इस अंदरूनी यकीन को, इस आस्था को और मजबूत करने का एक जरिया बना विजुअलाइजेशन। हाँ, मानसिक चित्रण। कमाल की बात है, इसकी प्रेरणा मिली फिल्म इकबाल से। और शुरू कब किया? लगभग 11 साल की उम्र में। इतनी जल्दी? हाँ, सोचो, वो बच्चा टेंट में रह रहा है और कल्पना कर रहा है कि वो इंडिया के लिए खेल रहा है। हजारों लोग चिल्ला रहे हैं, जसवाल जसवाल। वाह। वो सोच रहा है कि वो पर्थ या ओवल जैसे मैदानों पर सेंचुरी लगा रहा है। और तब जब वो मैदान शायद देखे भी नहीं थे उसने। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, पर विजुअलाइजेशन सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है। इसका गहरा मनोवैज्ञानिक असर होता है। कैसे? मतलब ये काम कैसे करता है? जब आप किसी चीज को, किसी सीन को पूरी शिद्दत से, डिटेल में और उसे एक असली अनुभव की तरह लेने लगता है। अच्छा।
हाँ, ये ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है बल्कि आपके दिमाग को उस लक्ष्य को पाने के रास्ते खोजने के लिए तैयार भी करता है। तो ये एक तरह की मेंटल रिहर्सल हुई। बिल्कुल। और यशस्वी का उदाहरण इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने इसे बहुत यंग एज में और बहुत मुश्किल हालात में इस्तेमाल किया। शायद ये उनके लिए सिर्फ एक टेक्निक नहीं थी, बल्कि उस कठिन सच्चाई से ऊपर उठकर अपने सपने को जीने का एक तरीका भी था, मानसिक रूप से। और उन्होंने ये भी बताया कि वो 20-20 से डायरी लिख रहे हैं। अच्छा, डायरी भी? हाँ, खुद से बात करने के लिए। उनके शब्द थे, किताबें कभी आपको आंकती नहीं, वो हमेशा सुनती हैं। कितनी गहरी बात है। ये जो सेल्फ टॉक है, खुद से संवाद, अपनी सोच पर काम करना, ये सब उसी का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं मेंटल गेम। हाँ, जो कहते हैं 80% खेल दिमाग का है। लगता है यशस्वी इस 80% पे बहुत मेहनत करते हैं, शुरू से ही। जाहिर है, बिना उसके इस लेवल पर पहुंचना मुश्किल है। यहां से कहानी और दिलचस्प होती है। अंडर 19 के दिन श्रीलंका में एक टर्निंग पॉइंट आया। हाँ, वो वाकया। वो नंबर 4 पर खेल रहे थे और 2 मैचों में फेल हो गए। डर लगने लगा कि कहीं टीम से बाहर ना हो जाऊं। स्वाभाविक है। तभी एम्बेसी में उनकी मुलाकात एक कर्नल साहब से हुई। उन्होंने यूं ही पूछ लिया कर्नल से कि आप अपने सैनिकों को मिशन पर भेजते हुए क्या कहते हैं। अच्छा। कर्नल का जवाब था, मैं कहता हूं तुम कर दिखाओगे, यू विल डू इट। ये बात उनके दिमाग में बैठ गई। कमाल है। अगले ही दिन उन्होंने सेलेक्टर आशीष कपूर से कहा, मुझे ओपनिंग करनी है, और पूरे यकीन से कहा, मैं करूंगा, आई विल डू इट। अरे वाह, 2 फेलियर के बाद ये तो हिम्मत की बात है। और नतीजा, अगले मैच में ओपनिंग की और सेंचुरी लगा दी। क्या बात है। बाद में आईने में खुद को देखकर कहा, वाह, बहुत बढ़िया। वाह, ये वाकया ये दिखाता है कि दबाव में खुद पर यकीन रखना और फिर एक्शन लेना कितना जरूरी है। जोखिम भी लिया उन्होंने। बिल्कुल। 2 फेलियर के बाद ओपनिंग मांगना बड़ा जोखिम था, लेकिन उनका विश्वास देखो। कर्नल के शब्दों ने शायद उस अंदरूनी विश्वास को और जगा दिया। और फिर उनके एक्शन ने, उस सेंचुरी ने उस विश्वास को सच साबित कर दिया। ये विश्वास, एक्शन और रिजल्ट का एक पावरफुल साइकिल है। सही। उस एक सेंचुरी ने शायद करियर की दिशा ही बदल दी। मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। इंटरव्यू में आक्रामकता पर भी बात हुई। क्या ये जरूरी है खेल में? और उनका क्या जवाब था? साफ जवाब, 100% जरूरी है। अच्छा। लेकिन साथ में ये भी जोड़ा कि ये बेलगाम नहीं होनी चाहिए, टीम की जरूरत के हिसाब से। ये संतुलन जरूरी है। हाँ, और उन्होंने आत्मविश्वास, मैं कर सकता हूं, और अति आत्मविश्वास, मैं ही करूंगा, के बीच का फर्क भी समझाया। ये बहुत महीन रेखा होती है। और फिर उन्होंने अपनी सोच बताई जो थोड़ी बोल्ड लगी मुझे। उन्होंने कहा, मुझे ये अंदर से महसूस होता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। आई डू फील दैट आई एम द बेस्ट। ये मैं सर्वश्रेष्ठ हूं वाली सोच, ये थोड़ी ट्रिकी हो सकती है। हाँ, वही मैं सोच रहा था। देखो, एक तरफ तो ये वो मेंटल फ्यूल है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करने के लिए पुश करता है, मुश्किल हालात में लड़ने की ताकत देता है, जैसे टॉप एथलीट्स में होता है। बिल्कुल, दुनिया के लगभग हर टॉप एथलीट में ये तीव्र आत्मविश्वास होता है। लेकिन अगर ये अहंकार बन जाए तो फिर मुश्किल है। खिलाड़ी जिद्दी हो सकता है, सीखना बंद कर सकता है, टीम के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो यशस्वी इसे कैसे देखते हैं? जिस तरह वो इसे बयान करते हैं, ऐसा लगता है कि वो इसे बाहरी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि एक अंदरूनी ताकत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें अपना बेस्ट देने में मदद करे। तो संतुलन ही कुंजी है। हमेशा आत्मविश्वास और अहंकार के बीच संतुलन। मैदान पर तनातनी, स्लेजिंग, इसका सामना कैसे करते हैं? मिचेल स्टार्क वाली घटना का जिक्र आया। हाँ, वो वर्ल्ड कप वाला। शायद स्टार्क ने कुछ कहा तो यशस्वी ने पलट कर कहा, बॉल थोड़ा स्लो आया, नहीं तो जाता, बाउंड्री के बाहर। हाँ, अच्छा जवाब। वो मानते हैं कि कभी-कभी वो जानबूझकर बातचीत में उलझते हैं, एक स्ट्रैटेजी के तहत, विरोधी के दिमाग में घुसने के लिए। जैसा उन्होंने कहा, आई वॉन्ट टू गेट इन देयर हेड। हाँ, और उन्होंने ये भी बताया कि सबसे ज्यादा स्लेजिंग इंग्लैंड टीम से झेलनी पड़ी। किसी ने उन्हें ब्लडी विलेजर्स तक कह दिया। ओह, ये तो बहुत बुरा है। हाँ, तो उनका नजरिया क्या है उस पर? वो कहते हैं, सुनो, कभी-कभी चतुराई से जवाब दो, लेकिन असल ध्यान खेल पर रखो। सही अप्रोच है। और एक जरूरी बात, दूसरों को माफ करना और बातों को दिल पर ना लेना, ये भी एक कला है। बिल्कुल, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध तो खेल का हिस्सा है। एक्सेप्ट करना कि आप बाहरी शोर को कंट्रोल नहीं कर सकते, फोकस उस पे रखो जो आपके कंट्रोल में है,
आपका खेल। और अपमानजनक शब्द सुनकर भी शांत रहना, खेल पर फोकस रखना, ये आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। ये जबरदस्त आत्मनियंत्रण और परिपक्वता की निशानी है। अब आते हैं सीखने की प्रक्रिया पर। पहला टेस्ट मैच, वो अनुभव कैसा था? डेब्यू मैच तो हमेशा खास होता है। वो बताते हैं कि मैच से पहली रात सो नहीं पाए। ऐसा अक्सर होता है। लगातार सेंचुरी बनाने की कल्पना कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने उस घबराहट को, उस एक्साइटमेंट को स्वीकार किया, ये सोचकर कि ये एहसास दोबारा नहीं आएगा। उसे महसूस किया, उससे लड़े नहीं। हाँ, और जब टेस्ट कैप मिली तो कहते हैं शब्द ही नहीं थे, निशब्द थे। स्पीचलेस। ये बड़े पल होते हैं, भावनाओं का ज्वार, दबाव, उम्मीदें, उत्साह, सब एक साथ। इन भावनाओं को संभालना ही बड़े खिलाड़ी की पहचान है। बिल्कुल। उनका उस घबराहट को स्वीकारना दिखाता है कि वो अपने मेंटल स्टेट को समझते हैं और मैनेज कर सकते हैं। और वो लगातार सीखते रहते हैं सीनियर से। सचिन तेंदुलकर की सलाह उनके दिमाग में बैठ गई। क्या सलाह थी? हर गेंदबाज गेंद फेंकने से पहले कुछ संकेत देता है, अगर ध्यान से देखो तो पता चलेगा। वाह, ये तो मास्टर की सलाह है, गेंदबाज को पढ़ना। राहुल द्रविड़ ने विचारों के भटकाओं के रोकने की सलाह दी। जब दिमाग में बहुत कुछ चले तो बस गेंद देखो, फोकस। क्लासिक द्रविड़, सिंपल लेकिन बहुत असरदार। गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलियाई पिचों के उछाल से निपटने के टिप्स दिए। देखो, टॉप लेवल पर मेंटरशिप और अनुभव का कोई मुकाबला नहीं। सीनियर्स की छोटी छोटी बातें भी बड़ा फर्क ला सकती हैं। हाँ, ये तो है। सचिन की सलाह बैटिंग इंटेलिजेंस बढ़ाती है, द्रविड़ की सलाह कंसंट्रेशन, गंभीर की सलाह स्पेसिफिक टेक्निक। और ये दिखाता है कि यशस्वी सीखने के लिए कितने तैयार हैं, सिर्फ सुनते नहीं, अमल भी करते हैं। बिल्कुल, यही चीज उन्हें आगे ले जा रही है। उनका ध्यान सिर्फ अभी पर नहीं, आगे पर भी है। लगातार सुधार, फिटनेस, नए स्किल्स, यहाँ तक कि वो कप्तान बनना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी अ कैप्टन। अच्छा, ये महत्वाकांक्षा भी है। और जब कभी सिलेक्शन नहीं होता तो वो निराश नहीं बैठते, उन चीजों पर काम करते हैं जो कंट्रोल में है, जैसे बॉलिंग सुधारना। ये हुई ना चैंपियन वाली मानसिकता, हार न मानना और बेहतर होने पर काम करना। और मैदान के बाहर की जिंदगी, 23 साल की उम्र, इतनी शोहरत, पैसा। हाँ, ये संभालना भी एक चुनौती है। लेकिन उनका जीवन काफी संतुलित और सादा लगता है। पार्टियों से ज्यादा परिवार के साथ वक्त बिताना, नेचर में घूमना। मयोरका वाला किस्सा भी बताया था उन्होंने, शायद गहरे समंदर में कूदने वाला। हाँ, अपने डर पर काबू पाने के लिए उन्हें पढ़ना पसंद है, शतरंज खेलना पसंद है। अच्छा। और इन सब के पीछे है अनुशासन, सोने का टाइम फिक्स, रूटीन। ये संतुलन बहुत जरूरी है। जब प्रोफेशनल लाइफ इतनी इंटेंस हो तो पर्सनल लाइफ में सुकून जरूरी है। उनका ये अनुशासन और सिंपल चीजों में खुशी ढूंढना, परिवार, नेचर, पढ़ना, शतरंज, ये उन्हें जमीन से जोड़े रखता है। शायद मैदान पर बेस्ट देने के लिए मेंटल एनर्जी भी देता है। बिल्कुल। शिखर पर बने रहने के लिए सिर्फ टैलेंट और मेहनत काफी नहीं, लाइफस्टाइल, मेंटल पीस भी उतना ही जरूरी है। और वो मायोरका वाला किस्सा डर का सामना करने की उनकी आदत भी दिखाता है। उनके जीवन में वैल्यूज का भी बड़ा रोल है, जैसे कि बड़ों का सम्मान, सफलता के बाद भी विनम्रता। वो कहते हैं कि उन्होंने देखा है कैसे पैसा लोगों को बदल देता है, असम्मानजनक बना देता है, और वो वैसे नहीं बनना चाहते। ये बहुत अच्छी सोच है। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा बेटा होना उनके लिए उतना ही जरूरी है जितना एक अच्छा क्रिकेटर होना। ये बात उनके चरित्र को गहराई देती है। और जब उनके खेलने से लाखों फैंस खुश होते हैं तो उन्हें गर्व होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। That gives me goosebumps। किसी खिलाड़ी की महानता सिर्फ रिकॉर्ड से नहीं, चरित्र से भी होती है। यशस्वी के ये मूल्य, विनम्रता, सम्मान, परिवार, ये बहुत अहम है। और दिलचस्प है कि मैदान पर वो आक्रामकता, वो मैं बेस्ट हूं वाला विश्वास, और मैदान के बाहर इतनी विनम्रता। हाँ, ये दिखाता है कि आत्मविश्वास और विनम्रता साथ साथ चल सकते हैं। उनका फैंस की खुशी से मोटिवेट होना भी बताता है कि वो खेल को सिर्फ अपनी उपलब्धि नहीं मानते। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो क्या दिखता है? एक ऐसे युवा खिलाड़ी की कहानी जो संघर्ष की भट्टी में तप कर निकला है, जिसने मुश्किलों को ही अपनी ताकत बना लिया, जिसमें अटूट आत्मविश्वास है, जिसे वो विजुअलाइजेशन, डायरी लिखने जैसी तकनीकों से लगातार मजबूत करते हैं, जो आक्रामकता को जरूरी मानते हैं पर संतुलन के साथ, जो लगातार सीखने को तैयार हैं और जिनके पैर सफलता के बाद भी जमीन पर हैं। बिल्कुल। यशस्वी की कहानी में दो चीजें साफ दिखती हैं, असाधारण मानसिक दृढ़ता और अथक परिश्रम। हाँ, ये दोनों साथ साथ चलती हैं। मानसिक दृढ़ता सिर्फ सोचने से नहीं आती,
ये प्रैक्टिस से आती है। विजुअलाइजेशन, सेल्फ टॉक, दबाव झेलना, डर का सामना करना। और परिश्रम भी सिर्फ नेट प्रैक्टिस नहीं है। नहीं। फिटनेस, नए स्किल सीखना, हर पहलू पर काम करना। जैसा शायद उन्होंने कहा भी, टैलेंट तो बहुत लोगों में होता है, पर जो चीज चैंपियन बनाती है वो है कभी न खत्म होने वाली भूख और एक बड़ा सपना। और यशस्वी में ये दोनों भरपूर नजर आते हैं। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। यशस्वी का ये मानना है कि अगर आप किसी चीज की कल्पना करते हैं, उस पर पूरा यकीन करते हैं, तो वो सच हो सकती है। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। हाँ, लगता तो है। पर हमारी हकीकत को पूरी तरह बदल सकती है, या इसमें किस्मत, हालात, दूसरे लोगों का भी उतना ही रोल होता है। हाँ, इसी पर विचार कीजिएगा कि ये बैलेंस कहाँ है हमारे अंदर की शक्ति और बाहरी दुनिया के बीच।